की राह है। मेरी प्रिया दी बहुत अच्छी, बहुत सच्ची। मेरी दी जो मेरी हर जरूरत को अपनी हर ख्वाहिशों से आगे रखती है, मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। इस दुनिया की सबसे अच्छी बड़ी बहन। एक गाड़ी में जो आपने पार्ट्स डाले ना, आप निकलवा दीजिए, मैं किसी और से रिपेयर करवा देता हूँ। ये तो गए, अब तुम भी निकलो यहाँ से, जाओ। सर, मैंने नौकरी रखने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इज्जत रखने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। ये जो भी गई गई, अरे मेरे पूरे आउट हो गए। कैसे चुकाएगी मेरा 10 लाख का कर्जा? लड़के का एक हाथ तब पकड़ो जब उसके दूसरे हाथ में नोटों की गड्डियां। शादी ऐसे लड़के से करो जो टाई टाई फिस नहीं, हाई फाई और रिच हो। नहीं, इस प्लान में दम नहीं है। सॉरी बट वी डोंट एग्री। तेरी बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। लाइफ पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए जो काम हो, कंपोज्ड हो, शांत हो, जिसके होने से ये महसूस हो कि हाँ कोई तो है जो आपकी ढाल बनकर खड़ा है। जिसमें सब्र हो, समझ हो, जो दूसरों के दिल की बात को सुने, समझे और उन्हें समझाए भी। ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। बस पैसों पर गुरूर करने वाला इतना घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। Hell with this car. May I come in? Please come in. सर, ये मेरे रेज्यूमे की फाइल। Congratulations, Miss Priya. You're hired. Welcome on board. आपकी ओपनिंग सैलरी 40,000 हो गई। ये तो वही खड़ूस है जो मुझे अभी सड़क पे। ये मेरी माँ है, इंदू देवी, इस होटल एम्पायर की मालकिन। किसी कमजोर पे हाथ उठाने को बहादुरी नहीं कहते कोमल। बहादुरी तो उससे कहते हैं कि अपने बड़े के गलत को ना गलत कहा जाए। हिंदू भाभी, फाइनली कैब मिली। ओह हेलो, ये एक्स्ट्रा सवारी किस लिए? मैंने प्राइवेट कैब की थी, शेयरिंग कैब नहीं। एक्चुअली वो ये ओह व्हाटएवर, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। लगता है ये मुझे कैब ड्राइवर समझ रही है। अब आप प्लीज थोड़ा जल्दी चलाएंगे, मैं पार्टी के लिए ऑलरेडी लेट हूँ। जी मैम। मैम हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आपको पता है मैं पूरे नोएडा में घूम रही थी और सोच रही थी आपको क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं। फिर सोचा ताज या बड़े बड़े राज से कहीं ज्यादा खूबसूरत होते हैं फूल, तो ये खूबसूरत से फूल आपके लिए। ये लड़की है या तूफान, मेरे फूल लेकर उड़ी और मेरी माँ को ही दे रही है। हैप्पी बर्थडे माँ। ये सब कैसे? माँ, ये वही जगह है, वही सपना, वही 5 स्टार होटल। आपके ड्रीम होटल को क्लियरेंस मिल गई है। ये तो खरूज सर के केबिन का फोन बज रहा है। हेलो, मैं इंक्वायरी ऑफिस से बात कर रहा हूँ। मुझे बस ये जानना है कि उनके नए होटल प्रोजेक्ट के लिए सभी सेफ्टी मेजर्स के क्लियरेंस मिल गए हैं? बाकी सारी चीजों की तो क्लियरेंस हो चुकी है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट से अब तक क्लियरेंस नहीं मिली है। ओके, थैंक यू। हेलो सर, आपके न्यू होटल प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। किसी ने ऑफिस से इंक्वायरी ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी कि हमें फायर क्लियरेंस नहीं मिली है। What? I have to stop रुद्र भाई। भाई मैंने पूछा किसने कहा? मैंने घिन आती है मुझे तुम जैसी लड़कियों से जो होटल में काम के नाम पे सब घिनौनी हरकतें करती हैं। तुम तो वही हो ना, सच्चाई, संस्कार, परवरिश की विकिपीडिया देने वाली। अब तुम्हारी इस परवरिश को क्या नाम दूं? यू फायर्ड। अंजलि, मैंने माँ और पापा को ना प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे कभी कोई स्ट्रगल नहीं करने दूंगी और मेरी होते हुए मेरी छोटी बहन को कोई तकलीफ नहीं आएगी। यू नो व्हाट रुद्र, तुम्हारे जैसे इंसान से कोई प्यार नहीं कर सकता।
See guys, the next hotel that I want is through. हाँ रोहन, बोल। भाई रिमझिम घर में नहीं है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। ये तो वही लड़की है जिसे रुद्र ने जॉब से निकाला था। गुड परफॉर्मेंस गर्ल, फैंटास्टिक। माँ ये लड़की मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है। ये पैसे लेने से मना इसलिए कर रही है ताकि आपको इम्प्रेस कर सके, और आप इम्प्रेस हो भी गए हो। अभी अपना जॉब वापस मांगेगी। इसने ये सारा स्टंट ड्रामा पैसों के लिए किया है। इस बच्ची ले लो पैसे दे दो टाइप्स। तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो ना? हाँ माँ बोलो ना, क्या चाहिए? ये लड़की मुझे हमारे होटल में उसके जॉब पे वापस दिखनी चाहिए। इस होटल को तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। वैसे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हें? रुद्र भाई के साथ जो किया था, मेरे साथ भी वही करना है। ये लड़की इसे बातों में फंसाकर शोरूम में लेकर आई। अब सारा इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रही कि जो कुछ किया इसने कुछ नहीं किया। अरे ये मिडिल क्लास की लड़कियां अम्मी लड़के देखे नहीं कि मधुमक्खी की छत्ते की तरह टूट पड़ती है। जो करते हैं करने दीजिए ना। आफ्टर ऑल दे आर यंग कपल। इन पैसे वालों के सीने में दिल नहीं होते तो किसी का दर्द भी नहीं समझते। सोचो ना, अगर मेरी शादी रुद्र जैसे किसी घर में हो गई तो? कभी नहीं। जिस घर में रुद्र जैसा इंसान होगा वहां पर मैं तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। मरती मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। ये लो, मिनिस्टर की बीवी छोड़ के गई है मदद के बदले तुम्हारे लिए। आज तो दिन बन गया होगा, राइट? आप जैसे बड़े लोगों के लिए पैसा सब कुछ होता है ना? क्यों, तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता? नहीं, मेरे लिए रिश्ते ज्यादा जरूरी है। जो रिश्ते में जोड़ चुकी हूँ और जो जोड़ने जा रही हूँ। अंजलि, you are so beautiful। तू ना लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। तेरे लिए तो कोई महलों का राजकुमारी आएगा। पर ऐसा तो सिर्फ एक ही लड़का है मेरी नजर में। बस वो मेरी लाइफ में आ जाए तो बात बन जाए। आप यहाँ आए बड़ी खुशी हुई। प्लीज मीट मेरी होने वाली बहू प्रिया। आपके बेटे की सच में इस लड़की के साथ शादी हो रही है या फिर ये एक सौदा है? कहीं इस गरीब का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? रखो, अपनी माँ की फोटो भी ले जाओ अपने साथ, और दोबारा मुंह उठा के वापस आई ना तो ये मामी अपना असली रूप दिखाएगी। प्रिया, एक मिनट। इतनी रात को कहाँ जाओगे? पता नहीं बड़ी माँ। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। मेरी बहन की जिंदगी में बहुत आग लग चुकी है। अब मैं इस पर और कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। प्रिया, मैं तुम्हारी बहन के लिए ही कह रही हूँ। बड़ी माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मिन्नतें करती हूँ। प्लीज रूहान सर और अंजलि की शादी करवा दीजिए। जैसे मैं अपने बेटे रूहान की शादी तुम्हारे बहन से करवा रही हूँ, तुम भी मेरे बेटे रुद्र से शादी कर लो।
यहाँ पे क्या कर रही हो? आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप ये शादी नहीं कर रहे? मैं ये कहने वाला हूँ कि तुम यहाँ पे तो आप सब जान ही गए। तुम्हें रूहान के साथ इस तरह खुश देखकर मुझे लगता है कि मेरा रुद्र से शादी करने का समझौता एकदम सही है। अपनी बहन की खुशी के लिए मुझे ये आंसू मंजूर है।